गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से चैप्टर नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे, जिसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का थोड़ा सा जीवन परिचय मैं आपको बता दूं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1989 में हुई थी। इस पाठ में हम आज पढ़ेंगे समाज में जो व्याप्त बुराइयां फैली हुई है और जिसके कारण लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ दिया है। जो सही लोग होते हैं उस पर भी हम विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार गलत लोगों से धोखा खाए हुए होता है वो दूसरी बार किसी पे विश्वास नहीं करता है। हमने वो कहावत सुनी है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो बस यही है, समाज में कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बुराई फैलाते हैं, उन्हीं पे भरोसा करके लोग जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो समाज की उन्नति करना चाहते हैं, जो ईमानदार होते हैं, उन पे भी विश्वास नहीं कर पाते। सबसे पहले बताऊंगी कि हाँ, इस चैप्टर में मनुष्य की विचार प्रणाली के बारे में बताया है। उसकी विचार प्रणाली किससे, कैसे और कहाँ से प्रेरणा लेकर व्यक्ति की मानसिक धारणा को बदल देती है। तो व्यक्ति के दिमाग में कहाँ से आती प्रेरणा, उसके बारे में बताया गया है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। लेखक कहते हैं कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है, क्या देखकर? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार जैसे समाचार भरे रहते हैं। हम सुबह उठते ही न्यूज़पेपर खोलते हैं, क्या देखते हैं? यहाँ चोरी हो गई है, इसने इसको मार डाला, या एक भाई ने एक भाई का खून कर दिया, या रिश्तों में ऐसे दागदार हो जाते रिश्ते भी। तो समाचार पत्र विज्ञापनों से तो कम और अच्छी खबरों से तो कम और बुरी खबरों से ज़्यादा भरे हुए होते हैं। तो लेखक समाज में फैली बुराइयों को देखकर मन में निराशा का भाव लेके आ जाता है कि हमारे समाज का क्या होगा। जिस भारत का स्वप्न तिलक, टैगोर, गांधी ने देखा, क्या वो सपना पूरा होगा या ऐसे ही समाज में व्याप्त बुराइयां फैलती जाएगी। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। आजकल आरोप प्रत्यारोप यानी कि एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं। जैसे कोई भी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। अगर उसको पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन जैसे ही उसकी बारी आती है कि गलती पकड़ी जाएगी, वो अपना ब्लेम या अपना आरोप दूसरे पर लगा देता है। इसकी वजह से ये हुआ था, इसने ऐसे किया था, इसने वो किया था, और वो अपना इल्जाम दूसरों पर। तो आरोप प्रत्यारोप समाज में चलता रहता है। कोई भी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं रहता है। परंतु लेखक का मत है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस चैप्टर के द्वारा लेखक हमें बताते हैं कि हमें इतना जल्दी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी भी घटनाएं होती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि कभी कभी हमें जीवन में ऐसे व्यक्ति भी मिल जाते हैं जो विश्वास के योग्य होते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, ईमानदार होते हैं। तो हमें अविश्वसनीय नहीं होना चाहिए। कभी कभी किसी पे विश्वास कर भी लेना चाहिए। माना कि हम जानते हैं कि दूध का जला भी छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो वही बात है, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार धोखा खा जाता है तो वो अगली बार जब कोई व्यक्ति उसके सामने आता है तो वो जल्दी से उस पर विश्वास नहीं करता है। तो लेखक हमें इस चैप्टर द्वारा यही बताते हैं कि हमें हमेशा अपनी मानसिक धारणा को गलत ही नहीं करना चाहिए, कि हमेशा गलत ही होता रहेगा। कभी हमेशा नेगेटिव थिंकिंग को लेकर नहीं चलना चाहिए। कभी कभी उसके बारे में पॉजिटिव भी थिंकिंग रखनी चाहिए। अगर हम उसके बारे में सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे साथ अच्छे परिणाम भी होंगे। हम धीरे धीरे लोगों पे विश्वास करना सीखेंगे। भारत महान था, हमारा भारत महान था, है और रहेगा भी। लोग कानून से उतना नहीं डरते जितना धर्म से डरते हैं। पहले समय में कानून और धर्म को एक मानते थे, कानून को धर्म के बराबर मानते थे। लेकिन आप भी समाज के लोगों ने धर्म को कानून से भी बड़ा बता दिया। वो कानून तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन धर्म तोड़ना वे पाप मानते हैं। तो उन्होंने अपने धर्म को कानून से भी बड़ा मान लिया है। ये सही है कि इन दोनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। अभी सबको ही पता है, हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल चल ही रहा है। जो ईमानदारी से परिश्रम करके कार्य कर रहे हैं,
वो व्यक्ति तो क्या कष्ट पा रहे हैं, दुखी है, उन्हें उनका जितना वो उन्नति कर सकते हैं उनकी उन्नति उतनी नहीं हो पा रही है। और इसके विपरीत जो झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले हैं वो फल फूल रहे हैं। जो धोखेबाज इंसान हैं, जो झूठे हैं, वो उन्नति पे उन्नति किए जा रहे हैं। लेकिन जो ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वो क्या कष्ट पाते हैं, उनके साथ सही न्याय नहीं हो पाता है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। और जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है ना, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्या इसको क्या कोई ईमानदारी का अवार्ड मिलेगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, आजकल ईमानदारी से काम करने का समय नहीं है, अगर बेईमानी से काम करोगे तो खूब उन्नति होगी। उनके दिमाग में ऐसी धारणा डाल दी जाती है। लेकिन जो वास्तव में ईमानदार होता है व्यक्ति वो तो नहीं कर पाता, लेकिन जो ज़्यादा कष्ट पाता है तो उसके मन में धीरे धीरे ये देख के कि हाँ ये बेईमान व्यक्ति तो तरक्की पे तरक्की किया जा रहा है, क्यों ना मैं भी अब बेईमानी अपना लूँ, तो उसकी मानसिक विचारधारा बदलने लगती है, क्योंकि वो नेगेटिव थिंकिंग अपनाने लग गया है। उसकी जो नकारात्मक सोच है वो बढ़ने लगी है और सकारात्मक सोच घटने लग जाती है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई व्यक्ति केवल भीरू यानी डरपोक और जो मजबूर व्यक्ति है उनके हिस्से ही पड़ी है। कहते हैं ना, सच होता है वो चाहे आप कैसे धीरे भी कहो लेकिन कोई नहीं सुन पाता, लेकिन आप जब झूठ जोर जोर से बोल बोल के कहोगे तो सब उसको सच मानते हैं। तो सच्चाई केवल डरपोक और बेबस लोगों के ही गले पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। और जो जीवन के हमारे महान गुण हैं, हमारे जो महान गुण हमारे अंदर है, क्या है, नैतिकता, चरित्र, हमारी जो चरित्र की विशेषताएं हैं, सब लोगों के साथ अच्छा रखना, ईमानदारी रखना, किसी को कष्ट नहीं देना, ये जो भी हमारे मन के मानव के मानवीय गुण है वो लगभग सब समाप्त हो जा रहे हैं और लोग बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बुराई जल्दी पनपती है, बुराई करने से जल्दी उन्नति मिलती है, तो बुराई के रास्ते पर जल्दी चलता है, शॉर्ट रास्ता अपनाना चाहते हैं। वो उनके सामने दो रास्ते होते हैं, एक ईमानदारी का और एक बुराई का। जो ईमानदारी पे चलेंगे उन्हें पता है जीवन में रास्ते में अनेक कठिनाई होगी और रास्ता लंबा होगा, और बेईमानी का रास्ता शॉर्टकट होता है, छोटा सा। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो अपने मानवीय गुण से हटते नहीं है, वो तो ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं और लोगों के हंसी के पात्र भी बनते हैं, लोग उन पे हंसते भी हैं, उनको मूर्ख समझते हैं। लेकिन जिन जिन व्यक्तियों के दिमाग में घर कर जाती है कि नहीं बुराई का रास्ता ठीक है, तो वो बुराई की तरफ चलने लग जाते हैं। हालांकि बुराई का रास्ता शॉर्ट होता है लेकिन और उन्नति भी जल्दी मिलती है, लेकिन उसके परिणाम बहुत दुखदायी होते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। हमारे भारत के पूर्वजों की क्या विचारधारा रही है? सादा जीवन, उच्च विचार। उन्होंने सुख सुविधा देने वाली चीजें, भौतिक वस्तुएं कौन सी होती है जो हमें सुख सुविधाएं देती है, जैसे धन इकट्ठा करना, संपत्ति, भवन, घर, वस्त्र, रुपए, पैसे, ये सब इकट्ठे करना, इनको पहले हमारे पूर्वजों ने अधिक महत्व नहीं दिया था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा धन क्या है? जो मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्तर भाव में बैठा हुआ है, और वो कौन सा गुण है? उसका अपना खुद का धर्म, उसका मानव धर्म। और जो मानव धर्म है वो प्रकृति द्वारा उसको दिया गया है, वो खुद उसके अंदर बैठा है, इसलिए उसको सादा जीवन, उच्च विचार रखना चाहिए, ना कि भौतिक सुख सुविधा की तरफ बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आजकल समाज में हमारे पूर्वजों के इस बात से हट गए। उन्होंने क्या किया है? मानवीय मूल्यों को तो एक साइड में रख दिया है और भौतिक सुख सुविधा की ओर दौड़ रहे हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रकृति ने हर व्यक्ति को दिए, हर व्यक्ति के मन में ये गुण होते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध हर व्यक्ति के मन में मिल जाएंगे, क्योंकि प्रकृति द्वारा दिए गए। लेकिन इनके अकॉर्डिंग या इसके अनुसार आचरण करना सही नहीं होता है। मनुष्य को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, और इस पर कंट्रोल करने के लिए मनुष्य को प्रकृति ने क्या दिया है? विवेक और बुद्धि। अगर वो विवेक और बुद्धि से कार्य करेगा तो उसका आचरण गलत कभी नहीं होगा। लेकिन जब वो अपने लोभ, मोह, माया में फंस जाएगा तो उसका आचरण बुरा माना जाएगा, जब वो अपनी विवेक और बुद्धि से कार्य नहीं करेगा। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी कि अपने जो प्रकृति द्वारा दिए गए लोभ, मोह, माया, इसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमेशा उसके आचरण को बुरा ही माना जाएगा।
इसी प्रकार लेखक के साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उसे भी नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच बदलने को मजबूर कर दिया, क्योंकि जब वो समाचार पत्र पढ़ता था तो कंटिन्यू ठगी, डकैती, भ्रष्टाचार जैसे समाचार पढ़ता था, तो उसे लगा था कि समाज में अब अच्छे लोग रहे ही नहीं है, कोई भी लोग विश्वास के योग्य नहीं रहे। लेकिन लेखक के साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसे उसे अपनी सोच बदलने को मजबूर होना पड़ा। उसने भी अपनी नकारात्मक सोच को नकारात्मक सोच को अपनाया। उसने एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। एक बार लेखक स्टेशन से कहीं जा रहे थे, स्टेशन पे थे, उन्होंने टिकट लिया और उन्हें 10 रुपये का नोट देना था, लेकिन उन्होंने गलती में फटाफट में टिकट बाबू को 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी में गाड़ी पे आके बैठ गए और फटाफट में थे कि गाड़ी कहीं चूक जाएगी और गाड़ी में आके बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचान था, वो उपस्थित हुए। थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा कि सामने से टिकट बाबू आ रहे हैं और वो लेखक को लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं अब देखना आप। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बड़ी विनम्रता से उसने उस लेखक को पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिसको 10 रुपये का नोट देना था, लेकिन उसने गलती से 100 रुपये का नोट दे दिया। तो वापस उसको 90 रुपये रिटर्न करने के लिए उसको ढूंढते हुए आए। क्या आज के ज़माने में ऐसे मिलते हैं क्या? हमारे मन में सीधा आएगा कि नहीं, आज के ज़माने में ऐसे लोग नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हम भी समाचार पत्र पढ़ते हैं, अपने आसपास का वातावरण देखते हैं, समाज में लोग देखते हैं, तो हमें भी पता है कि समाज में कितने बेईमान लोग हैं। तो कोई लोग विश्वास के योग्य है नहीं, तो हमारी भी जैसे कोई चीज़ गुम जाती है तो हमारे मन में सीधा आता क्या है कि नहीं, वो चीज़ अब नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर किसी को मिल गई होगी तो वो ले जाएगा, वो हमें वापस नहीं देगा। तो हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच है, लेकिन लेखक यही चाहता है कि हम उस सोच को बदलें। पहचान लिया और विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला ये बहुत गलती हो गई थी, कि मुझसे गलती हो गई थी, आप भी फटाफट में थे, चले गए, मैं आपको दे नहीं पाया। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, यानी कि उनको देख के लग रहा था कि जैसे उन्होंने मेरे को पैसे लौटाकर कुछ अच्छा काम कर लिया है। जो उनके मन में बेचैनी थी कि वो मैं उनको पैसे दे पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, वो सब समाप्त हो गई और उनके चेहरे पर एकदम संतोष था और मैं चकित रह गया। वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि क्या आज भी ऐसे लोग होते हैं क्या? मेरे दिमाग में तो यही था कि अच्छे लोग समाज में रहे ही नहीं। तो इस प्रकार ये चैप्टर का आधा पार्ट मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।